Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हाय फ्रेंड्स, वैसे आप लोग मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोगों को अष्टमी और नवमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं भी अब पूजा की तैयारी करूंगी और खाने की तैयारी करूंगी फटाफट से। और क्योंकि परी बस ट्यूशन से आने ही वाली है तो मैं उसको बोल दूँगी कि वो अपना थोड़ा सा किचन में हेल्प करवा लें। और उसके अलावा सोचूं कितना जल्दी हो जाए ना उतना ही है। और नीशू अभी सो रहा है तो उसको भी उठाना बेकार है क्योंकि वो उठने वाला है नहीं। और ज़बरदस्ती का उठने के बाद फिर इधर उधर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि ना वो सोता ही रहे अभी फ़िलहाल। जैसे ही हमारा सारा काम हो जाएगा हम नीशू को उठा देंगे। और परी के पापा तो दूध लेकर आ गए हैं तो वो छत में टहलने गए हैं। और हम इधर किचन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो परी ट्यूशन से आ गई है और क्योंकि अभी फ़िलहाल परी को डेली ट्यूशन जाना ही है, कोई मतलब फेस्टिवल की छुट्टी वगैरह नहीं होगी। तो परी यहाँ पे आई तो मैंने परी को बोला कि तुम सूजी जब तक भुनो मैं अभी आ रही हूँ। हलवा मैं ही बनाऊँगी बट तब तक तुम सूजी भुनो। ये होता है कि थोड़ा सा बच्चों को भी इन सब चीज़ों की आदत होनी चाहिए। और इसी बहाने उनको मतलब किचन में पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच बीच में मदद लेती जा रही थी। वैसे मुझे पता है कि परी का थोड़ा सा अभी जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा है। पर कोई नहीं, कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो यहाँ पे मेरा जो है हलवा वगैरह बन गया है, छोले भी मेरे बन गए हैं। और आज मैंने ना थोड़े से बादाम डाले, थोड़े से डाले क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा अगर मैं ड्राई फ्रूट कोई भी डालूंगी ना तो बच्चे नहीं खाएंगे हलवा। और परी के पापा खा लेते हैं तो मैं इसलिए ना बाद में डाल देती हूँ। तो अभी ये था कि मैं अलग कुछ इसका मतलब अलग स्टेप में नहीं रखना चाह रही थी क्योंकि पूजा के लिए बनना था। तो यहाँ पे ना मेरा लगभग खाना तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ क्योंकि जैसे ही पूड़ी तल जाएंगी तो मैं जो अग्यारी होती है, मतलब छोटा सा हवन जो होता है वो मैं करूँगी। तो परी मतलब जो भी पूजा की तैयारी वो कर रही है और निशु उधर नहाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। और अभी ना लोगों की छुट्टियाँ चल रही हैं क्योंकि इस बीच क्या हो रहा था, सुबह सुबह बच्चों को उठना पड़ रहा था। तो अभी मैंने फिर कुछ ज़्यादा नहीं कहा। तो ये था कि जबकि मुझसे निशु ने बोला था कि मम्मी जब सुबह आप उठोगे तो मुझे प्लीज़ जगा देना। तो पूड़ियाँ अभी बननी बाकी हैं तो मैंने पहले पूजा की थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद मैंने सोचा था कि जब पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं आराम से इसे बनाती रहूँगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और जो मतलब कंडा वगैरह होता है मैं एडवांस में लेके रखती हूँ क्योंकि कभी कभी पूजा में ये काम आ जाते हैं, तो ऐसे ना ढूंढने नहीं जाना पड़ता। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और आज का इत्तेफाक रहा, वैसे जब परी के पापा घर पे होते हैं ना तो वो पूजा की तैयारी काफ़ी हद तक करा ही लेते हैं। बट आज उनको कोई लेके चला गया था, मतलब किसी को ज़रूरी काम था तो वो इनके साथ ही कुछ होना था। तो उन्होंने कहा था कि हम आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पर वो आधा घंटा नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो फिर मैंने कभी इंतज़ार करना बेकार है क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी करने का फिर कोई मतलब नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी करने के बाद जो भी हमारे यहाँ बच्चों को खाना दिया जाता है वो मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे कंजके मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं पैक कर देती हूँ। तो परी के पापा वहाँ पे जो भी बहुत गरीब बच्चियाँ होती हैं उनको दे आते हैं। और उसी टाइम पे ही अगर उनके घर में किसी को दूसरे को भी नीड होती है ना तो वहाँ पे भी दे आते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है और कुछ सुकून भी मिलता है कि चलो मतलब किसी ऐसे इंसान के पेट में खाना जाना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है।
तो कन्या पूजन में मैं परी की पूजा ज़रूर करती हूँ, भले ही वो बड़ी हो गई तो क्या हुआ, पर उसकी पूजा भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और निशु की भी करूँगी। तो अभी यहाँ पे बस ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो सके बाहर खाना दे आते हैं। तो परी के पापा भी उन्होंने फ़ोन कर दिया है कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ, तुम सामान रेडी रखना। तो हमने बहुत पहले ही पैक कर दिया था और उसके बाद फिर ये मतलब वहाँ पे खाना दे आएंगे। तो बहुत दिनों से टल रहा था निशु को कि मतलब निशु को रामलीला दिखाने ले जाना है। एक्चुअली रामलीला दिखाने क्या ले जाना है, निशु को तो सिर्फ वहाँ पे टॉयज़ चाहिए होते हैं कि मतलब छोटे छोटे जो भी होते हैं, आप समझ ही सकते हो कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना भी मतलब कोशिश था, निशु ने सामान खरीद लिया है। मतलब मैं और परी नहीं गए थे। और यहाँ पे इन्होंने देखा थोड़ी देर तक रामलीला वगैरह जो मंचन होता है वो सब देखा इन्होंने। और मतलब सच बताऊँ बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है और बहुत ही मतलब पैसा लगाया है, मुझे लग रहा है जैसे जिस तरीके से स्टेज बना रखा है। मतलब मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, और जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, वो वाकई में तारीफ़ काबिल है। बहुत मेहनत लगती होगी इन सब चीज़ों को करने में, और सिर्फ ये मतलब 9 दिन का ही सभी होता है, बट बहुत मेहनत लगती है, देखने से लगता है। ड्रेस हो गया, डायलॉग्स हो गए, और जो भी ये प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ये स्टेज वगैरह। और अगर सपोज़ करो कि बारिश वगैरह भी जैसे कभी कभी हो ही जाती है, मतलब मैक्सिमम हर बार होती है, वैसे भगवान से दुआ यही करो कि ना ही हो इस बार। अभी फ़िलहाल मतलब ये 9 दुर्गे तक तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब तो फ़िलहाल नवमी पूजन हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी डर लगा ही रहता है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है और काफ़ी अच्छे से सजा रखा है, और अच्छा भी लगता है। फिर जब इस तरीके से सजा होता है ना, तो जाने का मन भी करता है। पर हम नहीं गए थे, परी का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो अभी 2-3 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं, तो परी प्रैक्टिस करने में लगी पड़ी थी। और निशु भी छोटा है, तो आप समझ सकते हो कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पे निशु के मन का सामान भी आ गया। पर आप देखो कि घर में आने के बाद क्या हुआ, निशु ने करना शुरू कर दिया वही जो उसे नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि तुम बैठ जाओ पढ़ने के लिए, बट बच्चे बच्चे ही होते हैं, और स्पेशली निशु तो क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे इसने कोई चीज़ गिरा दी साइड में, तो इसे देखने में लगा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस बार ना जो ब्लॉग है थोड़ा सा छोटा ही रह गया। कोशिश बहुत कर रही थी कि कैप्चर हो जाए, बट नहीं हो पाया। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक बहुत ही अच्छे और शानदार इंटरटेनिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।